हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फैमिली आईडी जो कि एक योजना शुरू करी गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जिसके माध्यम से जिन परिवारों का राशन कार्ड नहीं बन सकता है उन सबका जो है वो फैमिली आईडी क्रिएट होगी, ताकि उनको सारी सुविधाएं जो सरकार द्वारा जारी करी जाती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर इसकी साइट पे दिख रहा है कि छात्रवृत्ति है, कौशल विकास है, किसानों को सब्सिडी या अनुदान अनुदान है, श्रमिकों का अनुदान है, युवाओं को रोजगार के अवसर हैं, पेंशन है इत्यादि वगैरह, ये सब सुविधाएं, ये सब आपको जो है वो इसके लिए आपकी फैमिली आईडी बनाई जाएगी और इसी के माध्यम से आपकी पहचान होगी और आपको सुविधाएं जो है वो मिल पाएंगी। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि जिसके राशन कार्ड नहीं है, अब अगर राशन कार्ड है तो वही फैमिली आईडी का काम करेगा, नहीं है राशन कार्ड तो फिर उस केस में उनको फैमिली आईडी बनानी है। तो कैसे बनती है, तो उसके लिए जो डायरेक्ट लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वो लिंक है ये इस तरह से डायरेक्ट लिंक। इसको आप क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर तो नहीं क्लिक होगा, डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे वहाँ पे आप उसे क्लिक करेंगे तो आप सीधे जो है वो जिस साइट पे पहुँचेंगे तो वो साइट आपको यहाँ पर ये दिखाई देगी। ठीक है ना। अब आप देखेंगे अगर इसमें और हो सकता है ये डायरेक्ट लिंक है, तो इसमें अगर आप साइट पे जाते हैं इसकी फैमिली आईडी की साइट पे, तो आपको यहाँ पर साइड में जो दिख रहा है ये न्यू फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन, ये वाली चीज़, तो ये वाला जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है इसको क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन के पेज पे पहुंचेंगे। अदरवाइज जो मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये आप अगर इसे क्लिक करेंगे तो सीधे आप इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे इसके रजिस्ट्रेशन का पेज खुलता है। तो चाहे आप साइट पे जाएं तो आप इस ये ग्रीन बॉक्स को साइड में जो दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे, ठीक है ना, ये वाला क्लिक करेंगे तो भी आपका जो है वो यही पेज खुलेगा यहाँ पर आकर के। और अगर आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसको क्लिक करेंगे तो भी आपका जो है वो यही पेज खुल जाएगा। अब इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है परिवार का जो मुखिया है वही स्टार्ट करे तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो आपको क्या करना है कि जो परिवार का मुखिया है उसका नाम यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर देखिए, मोबाइल नंबर ये है आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब ओटीपी पूछा जाएगा, आएगा और वो जो है तब जा कर के वो ऑथेंटिकेट होगा। तो यहाँ पर भरने के बाद आप सेंड ओटीपी दबा देंगे। ओटीपी जब आ जाएगा तो ओटीपी डालने के बाद देखिए ओटीपी जैसे ये आया है, मान लिया सपोज करिए, तो ये आपने ओटीपी जब यहाँ पे डाला है, एक कैप्चा होगा उसे लिखना पड़ेगा और फिर आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर थोड़ा मैं आपको ऑप्शंस और बता देता हूँ। परिवार रजिस्ट्रेशन है तो परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है, तो इसलिए फैमिली आईडी बनाने से पहले आधार कार्ड देख लें सबका है, नहीं है तो बनवा लें। फिर सभी सदस्यों का मोबाइल ओटीपी के माध्यम से ई केवाईसी किया जाना है। इसके लिए सभी सदस्यों का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ज़्यादातर के केस में यही होता है कि जो परिवार के मुखिया होते हैं वही अपना डलवा देते हैं सबके आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर, तो उसी से काम चल जाता है। नहीं तो हर एक का होना चाहिए, मतलब ओटीपी आएगा तभी काम बनेगा आपका। ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध है उनकी राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी। मतलब एक परिवार की एक राशन कार्ड संख्या है तो वही फैमिली आईडी हो जाएगी। उनको फैमिली आईडी बनाने की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन के उपरांत आधार संख्या डालकर फैमिली आईडी डाउनलोड प्रिंट की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति जो पहले ही किसी परिवार में जुड़े हुए हैं उन्हें किसी अन्य परिवार में नहीं जोड़ा जा सकता है। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में समस्त आवश्यक जानकारी पूर्णतः भरें, सही भरें, जिससे कि सत्यापन आसानी से किया जा सके। गलती से भी कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी पड़ोस के आदमी को या किसी को अपनी फैमिली में ऐड कर लें तो फिर बाद में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो ये सब आपको ओटीपी और कैप्चा वगैरह डाल के सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू लिख के आ गया है, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, साइन इन टू कंटिन्यू, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो आप साइन इन के पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, साइन इन के पेज पे फिर से वही है, आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और ओटीपी मांगा जाएगा। ओटीपी जब आप डाल देंगे, ठीक है ना, तो उसके बाद जो है देखिए ये यहाँ पे ओटीपी डाल दिया है, कैप्चा वगैरह ये सब डालने के बाद लॉगिन का पेज आ जाएगा। लॉगिन का पेज आ जाएगा तो फिर आप यहाँ पर देखिए इस तरह से आ जाएंगे और यहाँ पर जो है वो ये आपका पेज आएगा जिस पे कि आधार नंबर फिर से आपको दर्ज करना पड़ेगा और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध नहीं है, कृपया परिवार का रजिस्ट्रेशन करें और फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन हेतु आगे बढ़ें। कहने का मतलब है जिसकी राशन कार्ड बना हुआ है तो उसके लिए तो यहाँ पे आ जाएगा सब कुछ, नहीं बना है तो फिर ये इंडिकेट कर देगा, चेकिंग भी हो जाएगी एक तरह से कि आपकी फैमिली आईडी पहले से तो नहीं बनी हुई है। और अब उसके बाद देखिए यहाँ पर करीब 5 स्टेप हैं, ये एक एक करके परफॉर्म करने होंगे आपको।
स्टेप्स क्या क्या हैं? पहले तो आपका आधार अभिप्रमाणन, आपका खुद का आधार, जो मुखिया है उसका आधार पहले रजिस्टर्ड होगा, मतलब चेक किया जाएगा। फिर आवेदक अपना विवरण पूरा भरेगा, तो क्योंकि कुछ तो आधार से ले लिया जाएगा, कुछ और देना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद एक एक करके सारे परिवार के सदस्य जोड़ने पड़ेंगे, सबके KYC होगा, तो उनका आधार, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वगैरह ये सब होना चाहिए। फिर लास्ट में जाके जब सारे सदस्य जुड़ जाएंगे, लास्ट में आपको पता भरना पड़ेगा, क्योंकि पता तो सबका एक ही होगा। और फिर स्टेप 5 में आपको वेरीफाई करके सबमिट कर देना है। इसमें मैं बता दूं कि शुरुआत में आपका जो है वो प्रोविजनल बनता है फैमिली आईडी, फिर इसका सत्यापन होने में कुछ टाइम लगता है, कुछ दिन लगते हैं, और उसके बाद फिर आपका ओरिजिनल आ जाता है। जब ओरिजिनल आ जाए तब प्रिंट लेना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं तो प्रोविजनल लिखा रहेगा उसके ऊपर, तो वो ठीक नहीं रहता है। तो जब ओरिजिनल आ जाए, मतलब मेन आ जाए आपके पास फैमिली आईडी कार्ड, तब उसको प्रिंट करना चाहिए। वो चीज़ें हम आगे बताएंगे खैर। तो यहाँ पर देखिए, जब आपका यहाँ पे एक टिक करना पड़ेगा, मैं मतलब परमिशन देता हूँ अपने डेटा यूज़ करने की, और ये इस पे आप चेक बॉक्स कर देंगे, फिर OTP भेजेंगे, इसको क्लिक कर देंगे आप। तो फिर आपका देखिए यहाँ पर जो है वो अब आपका आधार से जो है डेटा उठा लिया जाएगा। नाम और ये सब चीज़ें जो हैं वो पहले से लिखी होंगी, बाकी और चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पे भर देंगे, अपना व्यवसाय वगैरह और ये सब करके, और आगे बढ़ें इस पे क्लिक करेंगे। ये साइड में जो आपको दिख रहा है आगे बढ़ें, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आप आगे वाले अगले पेज पे पहुंचेंगे। अब इसमें क्या है, परिवार के सदस्य जोड़ें, ठीक है ना। तो परिवार के सदस्य जोड़ने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे एक नाम आपका जुड़ा हुआ है, तो उसके नाम के आगे देखिए यहाँ पे लास्ट में एक पेंसिल जैसी बनी हुई है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो दूसरे परिवार का, दूसरे उसका जो है वो आ जाएगा, मतलब। तो और वैसे भी यहाँ पे नीचे देखिए ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि उसका सदस्य जो जोड़ेंगे आप, उसका आधार नंबर के लिए यहाँ पे जगह है, यहाँ पे डालेंगे आप आधार नंबर, और उसके बाद वो उसकी परमिशन, मतलब उसका भी यही है, OTP भेजें, तो वो भी अपनी परमिशन यहीं पे दे रहा है। OTP आएगा, OTP डालने पे के बाद जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो इसमें ऐड होते चली जाएगी, और जोड़े गए सदस्यों की सूची में ऊपर नाम भरता जाएगा। धीरे 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 इस तरह करते करते, और आपकी जो है वो लिस्ट जो है वो भरती चली जाएगी। जैसे ये दूसरा आपने जिसने परमिशन दी है, अब उसका OTP वगैरह डालेंगे, तो उसकी भी उसी तरह से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी सारी, ठीक है ना। सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे, सेव करें, तो वो सब उसी में जुड़ते चले जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे 2 लोग जो है ऊपर देखिए जुड़ चुके हैं, ठीक है। इस तरह से आपको जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सबको जोड़ लेना है। देखिए तीसरा भी जुड़ गया है। धीरे धीरे करते 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 इसमें जितने हैं सारे के जोड़ दिए हैं। और फिर जब एक ऑप्शन ये भी आ रहा होगा कि यदि परिवार के सदस्य सभी सदस्य जोड़ लिए हों तभी फाइनल सबमिशन करें, अथवा स्टेप 3 पर जाकर सदस्य जोड़ने के पश्चात ही फाइनल सबमिशन करें। तो स्टेप 3 आप जानते ही हैं, स्टेप 3 जो है वो परिवार के सदस्य जोड़ने का है। और फाइनल सबमिशन अगर आप कर देते हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ये लिखा है साइड में फाइनल सबमिशन, तो इसको अगर आप कर देते हैं तो इसका मतलब फिर आपके सारे सदस्य जुड़ चुके हैं, इसका मतलब ये हो जाता है। अब जब आपने फाइनल सबमिशन कर देना है, बाद में जब सब जुड़ जाए फाइनल सबमिशन कर देना है, तो आपको उसमें परिवार का पता भरने की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके उसमें जो है वो आधार कार्ड में है उस तरह की इन्फॉर्मेशन डाल करके, और सुरक्षित कर आगे बढ़ें, मतलब सेव करके आगे कर बढ़ें, ये आपको जो है यहाँ पे कर देना है। फिर यहाँ लास्ट में जो है वो वेरीफाई करके सबमिट करें, ये वेरीफाई 5वां स्टेप आ जाता है। इसमें आपको सारी चीज़ें देख लेनी है, चेक कर लेनी है एक बार, और फिर उसके बाद जो है आपको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद देखिए आप जब आप ओके कर देंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हो जाएगा आपका आवेदन सुरक्षित कर लिया गया है, आपकी फैमिली आईडी तुरंत क्रिएट हो जाएगी। ये ब्रैकेट में देखिए प्रोविजनल लिखा है, ठीक है ना, तथा वेरिफिकेशन हेतु एप्लीकेशन नंबर इतना है, और प्रिंट करने हेतु यहाँ क्लिक करें। तो अगर आपको इसी टाइम प्रिंट करना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। इस पर जब है आप क्लिक कर देंगे तो आपका प्रिंट होकर के वो PDF फॉर्म में उसको सेव कर लेंगे। इस तरह की देखिए फैमिली आईडी बन गई। और फैमिली आईडी में देखिए यहाँ पे फैमिली आईडी 1 है, और सदस्य देखिए कितने सारे हैं। ये ऐसी एग्जांपल लिया है जिसमें 8 सदस्य हैं लगभग, ठीक है ना। इसका QR कोड भी अपना होता है, इससे भी आप इसको वो कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और प्रोविजनल जब लिखा होगा तो प्रोविजनल, और अगर मान लिया सपोज करिए कुछ दिन बाद जब आप इसे दोबारा से चेक करेंगे तो फिर आपका प्रोविजनली हटा हुआ आ जाएगा, तो उस समय का सेव करके जो है वो तब आप उसको किसी प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं और उसको आगे के काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं। हर एक अपने सदस्य को एक एक उसकी कॉपी दे सकते हैं, तो और उसका यूज़ इधर उधर करना है तो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से बड़ी आसानी से जो है हम अपना परिवार का जो है वो फैमिली आईडी बना सकते हैं। और वीडियो पसंद आए लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन
आसान रूप में जो है मिल पाए, कम समय में मिल पाए। तो वीडियो को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।